हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है और आप लोगों के ये क्वेश्चंस भी हैं और ये एक जायज़ प्रॉब्लम है जो कि जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया है वैसे मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग जो एमसीक्यू करते हैं वो कहाँ से करें, कितने करें, कैसे करें कि हम लोग सेटिस्फाइड हो जाएं। क्योंकि हम पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं और सब लोग यही एडवाइस करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ निकालिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमेन परफेक्ट, हमेशा यही सुनते हैं कि टॉपिक पढ़िए और फिर उसके बाद में इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए कि आप नेगेटिव मार्किंग से बच लेंगे। लेकिन आखिर कितनी प्रैक्टिस, अगर आप लोगों ने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो फिर हम कितनी प्रैक्टिस करें, कितनी सीमित तक एमसीक्यूज़ निकालें कि हम सेटिस्फाइड हो जाएं कि बस अब इसके बाद हमें एमसीक्यूज़ नहीं निकालने हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारी स्ट्रेटजी यही होती है कि हमें अपना टॉपिक कवर करना होता है, यानी सिलेबस की हार्ड कॉपी ले लेनी है। उसके बाद में टॉपिक वाइज जो है वो हमें पढ़ना है। तो एक टॉपिक जैसे हमने पढ़ा, जैसे मान लीजिए कोई भी आपने जैसे प्रजामंडल पढ़ा, प्रजामंडल आपने जब पढ़ लिया, उसको अच्छे से लर्न कर लिया, उसके बाद में हमें देखने होते हैं पीवाईक्यूज़। पीवाईक्यूज़ के लिए मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, वैसे आप अगर दिशा ले लें तो वो ज़्यादा बेटर है। वो बुक आप देखेंगे, उसमें टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वो क्वेश्चन सारे देखने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि आप टॉपिक कितना आता है, कितना नहीं आता। उसके बाद में अब टेस्ट सीरीज़ का बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो आप एक या दो टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए, वहाँ से आपको टेस्ट सीरीज़ से आप एमसीक्यू निकाल लीजिए। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि टॉपिक कितना आता है, कितना नहीं आता। तो क्या इतना करना सफिशिएंट है? क्या इससे हम सेटिस्फाइड हैं या फिर हमें और भी एमसीक्यूज़ निकालने हैं? क्योंकि देखिए, मार्केट में बहुत सारी ऑथेंटिक बुक्स हैं, सब अपने अपने एमसीक्यूज़ निकाल के देते हैं, सब इधर से क्वेश्चन इधर कर देते हैं, इधर से क्वेश्चन इधर कर देते हैं, तो बहुत सारे नंबर ऑफ अमाउंट में क्वेश्चंस हो जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे वाईटी चैनल्स भी ऐसे हैं जो कि एमसीक्यूज़ करवाते हैं। बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ भी हैं एमसीक्यूज़ करवाने के लिए। तो इतने कितने एमसीक्यूज़ हम लोग पढ़े, अगर हम रिपीटेड क्वेश्चंस भी पढ़ते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि कितने एमसीक्यूज़ हमें करने हैं जो हमारे लिए सफिशिएंट है और हमें बस यहाँ पर रुक जाना है। तो देखिए, जैसे कि एक टॉपिक आपने कंप्लीट किया, उसके बाद में पीवाईक्यूज़ लगाए आपने और फिर आपने टेस्ट सीरीज़ दे ली। उसके बाद में आप इतने एमसीक्यूज़ अगर कर लेते हैं तो वो सफिशिएंट हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे कुछ और करने हैं, तो आप 50 एमसीक्यू उस टॉपिक के और कर सकते हैं किसी भी सोर्स से, जो भी आपके पास सोर्स है किसी भी सोर्स से कर लीजिए। लेकिन बस इसके बाद आपको कोई भी एमसीक्यूज़ नहीं निकालने हैं, कोई मैराथन नहीं देखनी है, कोई वीडियो नहीं देखना है, क्योंकि इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। जितने एमसीक्यूज़, जितने पीवाईक्यूज़ आपने निकाले हैं, बस उनका आपको बार बार दोहरान करना है। जी हाँ, बहुत बार आपको रिवीजन करना है। तो टॉपिक पढ़िए, टॉपिक पढ़ने के बाद में जितने भी एमसीक्यूज़ निकाले हैं बस उनका रिवीजन करना है, फिर आपको नए एमसीक्यूज़ नहीं पढ़ने हैं। क्योंकि मार्केट में आपको बहुत सारी किताबें दिखेंगी कि ये 10 मॉडल पेपर ले लीजिए, 10 मॉक टेस्ट ले लीजिए, प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। उसके बाद में टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ आ जाएगी, या फिर टॉपिक वाइज बुक्स आ जाएंगे, या फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आती है तो बहुत सारी मैराथन क्लासेस आ जाती हैं। जैसे लोक नृत्य के 50 क्वेश्चन यहीं से आएंगे, मतलब वगैरह वगैरह। मैं एक एग्जांपल देके आपको बता रही हूँ। तो इस तरीके से हम लोग क्या होते हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं और हम वो वीडियो या वो किताबें जो हैं वो ख़रीद लेते हैं और फिर उन्हीं में हम लोग लगे रहते हैं। तो जो हमने पढ़ा था उसका रिवीजन हम लोग भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। आपने जो पढ़ा है वो सफिशिएंट है। हाँ, बस कमी ये रहती है कि हमें उसको बार-बार पढ़ना है। जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार दोहरान करोगे, आपको एमसीक्यूज़ भी याद हो जाएँगे और आपको अपना टॉपिक भी लर्न हो जाएगा और आप सैटिस्फाइड हो जाएँगे कि उस टॉपिक में से मुझसे कोई भी कुछ भी पूछ ले तो मुझे आ जाएगा। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, तो शॉर्ट नोट्स हम टॉपिक वाइज़ शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, यानी हमने जो टॉपिक पढ़ा उसके हमने शॉर्ट नोट्स बनाए। फिर हम जब एमसीक्यूज़ करते हैं तो बस हम एमसीक्यूज़ को पढ़ते हुए चले जाते हैं, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं आती हैं, तो उसको भी आपको उन शॉर्ट नोट्स में ऐड करना है,
ताकि आप जब दोबारा उसका रिवीजन करें तब आपको ये नहीं लगे कि ये सब कुछ नया पढ़ रहे हैं और हम पता नहीं कितनी बार पढ़ रहे हैं। वो ये नहीं लगे कि आप नया कुछ पढ़ रहे हैं या फिर आप बहुत शुरुआत से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा एग्ज़ाम के नज़दीक बहुत बार होता है जब हम बहुत ही प्रेशर मोड में होते हैं तो हमने जो चीज़ पढ़ी हुई भी होती है वो भी हमें ऐसे लगती है जैसे नई हो। तो वो वैसा नहीं हो, इसलिए इम्पॉर्टेंट चीज़ों को पेज में नोट डाउन कर लें शॉर्ट नोट के रूप में, और फिर जब उनको आप बार-बार पढ़ेंगे तो वो सारे एमसीक्यूज़ आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो हार्ड पॉइंट्स थे वो आपने रिटन में लिख रखे हैं, जो ईज़ी थे वो तो आप कर ही लेंगे। तो इस तरीके से आपको एमसीक्यूज़ करने चाहिए। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ कहाँ से करें? तो सबसे पहले तो पीवाईक्यूज़ करें, उसके बाद एमसीक्यूज़ की टेस्ट सीरीज़ लें और फिर 50 एमसीक्यू एनी सोर्सेज़ से करें। उसके बाद कितने करें वो मैंने आपको बता दिया है, और कैसे करें। तो देखिए, टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल ऑनेस्टी देनी है, आपके ऑनेस्ट से देनी है। टेस्ट सीरीज़ के टाइम पे आपको इधर-उधर नहीं भटकना है, जैसे एग्ज़ाम में देते हैं बिल्कुल वैसे देनी है। फिर उस पेपर का एनालाइज़ करना है और फिर दूसरी टेस्ट सीरीज़ में आपको फिर वही काम करना है कि आपको बिल्कुल भी देख के पेपर नहीं देना है। सेकंड आपको चीज़ करनी है कि एमसीक्यूज़ जो है वो आप जब करेंगे तो उसके बाद में जो हार्ड पॉइंट्स हैं उनको शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए और फिर उनका दोहरान कीजिए, यानी एमसीक्यूज़ का रिवीजन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये होती है एक परफेक्ट पढ़ाई। अगर इतना हम कर लेते हैं तो ये मोर देन इनफ है। लेकिन यही एक विडंबना है मेरे साथ तो कि इतना ही नहीं हो पाता है। अगर इतना हो जाता है तो ये परफेक्ट पढ़ाई है और यही है तरीका पढ़ने का, और आप सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाएँगे। और अगर आप अच्छे से इस तरीके से इस स्ट्रैटेजी से पढ़ेंगे तो ज़रूर सिलेक्शन को भी ले लेंगे और कट ऑफ भी निकाल लेंगे। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगता है वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को जॉइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और हाँ, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।